नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात दिल्ली एनसीआर की, जो इस वक्त डेंजर जोन में है। और दिल्ली एनसीआर में दरअसल आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर करीब 1 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 2.1 थी। पिछले 2 महीने में 14वीं बार दिल्ली की धरती हिली है और लगातार आ रहे भूकंप से हर कोई दहशत में है। लोगों को यह डर सता रहा है कि यहीं ये जो छोटे छोटे भूकंप के झटके हैं वो किसी बड़े खतरे का इशारा तो नहीं है। कहीं दिल्ली और यहां के लोग बेहद डेंजर पर फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बेहद कम 2.1 रही। दिन में करीब 1 बजे आए इस भूकंप का केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर था। पिछले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में दर्जन भर से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। मध्यम और कम तीव्रता वाले इन भूकंप से भले ही जान माल का कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन एक के बाद एक आने वाले इस भूकंप ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों के दिलों में डर जरूर बैठा दिया है। बार बार दिल्ली एनसीआर की धरती हिलने से हर कोई दहशत में है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर दिल्ली एनसीआर की धरती इतना क्यों हिल रही है। दिल्ली के जमीन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो बार बार अपने बाशिंदों को डरा रही है। ये डर तब और बढ़ जाता है जब कई जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप आने का खतरा है। लोगों को डर है कि बार बार भूकंप के झटके आना कहीं बड़े खतरे की आहट तो नहीं है, कहीं दिल्ली एनसीआर डेंजर जोन में तो नहीं है। बार बार धरती क्यों कांप रही है और ये किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा तो नहीं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम देश के बड़े भूवैज्ञानिकों के पास पहुंची। सबसे पहले हम राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक JL गौतम के पास पहुंचे। उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर बार बार भूकंप के मायने क्या हैं। उन्होंने बड़े खतरे की तरफ तो इशारा नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि दिल्ली एनसीआर में अभी छोटे भूकंप आते रहेंगे। जहाँ तक दिल्ली के अर्थक्वेक्स की बात है, ये छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और वो आ रहे हैं किसके अलोंग, जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो जैसे हमारी जो अभी ग्रेटर नोएडा में आया था वो मथुरा फॉल्ट के विसिनिटी में आया। जो पीछे रोहतक वाला आया वो आया था महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट के अलोंग। सो ऐसे ही दिल्ली हरिद्वार रीच के अलोंग जो पहले आए थे कुछ 1-2। सो इस तरह से ये डिफरेंट सोर्सेज पे आ रहे हैं। तो उनसे कोई ऐसा नहीं है कि उनसे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाएगा या नहीं आएगा। तो दोनों तरह से कुछ नहीं कह सकते। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से उत्तर की तरफ खिसक रहा है और यूरेशिया के इलाके से टकरा रहा है। इसके चलते धरती के भीतर हलचल बढ़ी है। धरती के अंदर चल रही हलचलों ने दिल्ली के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, जहाँ तक भूकंप आने की और न आने की संभावना का प्रश्न है, भूकंप की भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है इन टर्म्स ऑफ जैसे कहाँ कितना बड़ा और कब आएगा।
सो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि कितना बड़ा आएगा या नहीं आएगा। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई ने बताया कि दिल्ली एनसीआर रीजन के भूकंप का मैकेनिज्म हिमालयन बेल्ट में आने वाले भूकंप के मैकेनिज्म से बिल्कुल अलग है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आने वाला भूकंप इंटीरियर क्षेत्र में आता है और हिमालयन रीजन में आने वाला भूकंप बाउंड्री क्षेत्र में आता है। हालांकि उन्होंने माना कि अगर हिमालयी क्षेत्र में बड़ा भूकंप आता है तो उसका असर दिल्ली तक दिख सकता है। हिमालयन बेल्ट ज्यादा दूर नहीं है, 150-130 किलोमीटर दूर है, जहां वल्नरेबल है फॉर द ऑकरेंस ऑफ द मेजर अर्थक्वेक। तो वहां पर अगर अर्थक्वेक कुछ आए, उसका इम्पैक्ट हमारा दिल्ली में पड़ सकेगा एंड दैट मे कॉज डिवास्टेशन। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ महीनों से लगातार कम और मीडियम मैग्नीट्यूड के भूकंप आए हैं। ऐसे में पृथ्वी के अंदर प्लेट के खिसकने से जो एनर्जी उत्पन्न हुई है वो छोटे छोटे भूकंप के जरिए रिलीज हो चुकी है। लिहाजा अब दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप आने की संभावना बेहद कम है। Some of the important faults are there near Delhi and NCR and that are acting as a path for the release of the energy. तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस जिस तरह से अकोमुलेट हो करके जितना एनर्जी वहाँ पर अकोमुलेटेड था, मोस्टली दैट एनर्जी इज ऑलरेडी गेटिंग ट्रांसमिटेड और डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस 6-7 अर्थक्वेक्स। तो इससे आगे इस रीजन में बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना तो नहीं है। भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। जोन 4 में आना कितना खतरनाक है, इस सवाल के साथ हमारी टीम हैदराबाद स्थित CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के पास पहुंची। डॉक्टर त्रिपाठी ने जोन 4 में होने के कारण दिल्ली पर खतरा तो बताया, लेकिन ये भी साफ किया कि बार बार भूकंप आना असामान्य बात नहीं है। गत कुछ महीनों के दौरान दिल्ली और उसके आसपास की साइस्मिसिटी को हम माइक्रो साइस्मिसिटी के रूप में देख सकते हैं और सूक्ष्म भूकंप या माइक्रो अर्थक्वेक्स का आना बहुत असामान्य नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से हजारों सूक्ष्म भूकंप दर्ज किए गए हैं। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली के क्षेत्र में पिछले कुछ 100 वर्षों में 5 तीव्रता से बड़ा कोई भूकंप नहीं आया। भूवैज्ञानिक भले ही दिल्ली पर भूकंप के खतरे को नकार रहे हों, लेकिन धनबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सीस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर PK खान बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। IIT धनबाद की रिसर्च के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में हाई इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है। बार बार छोटे भूकंप आना ये दिखाता है कि इलाके में स्ट्रेन एनर्जी बढ़ रही है। दिल्ली फॉल्ट लाइन के बेहद करीब है, इस कारण बड़ा भूकंप आ सकता है। फॉल्ट लाइन का केंद्र दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में है। IIT धनबाद के अप्लाइड जियोफिजिक्स और सीस्मोलॉजी विभाग ने लंबी रिसर्च के बाद ये चेतावनी दी है। अगर IIT धनबाद की चेतावनी सही साबित हुई तो आने वाले वक्त में दिल्ली NCR में जोर का झटका लग सकता है। हालांकि पुणे के भूगर्भ शास्त्री अरुण बापट इस चेतावनी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो हमने डाटा देखा है तो दिल्ली का जो होने वाला भूकंप है बड़ा, ये बात सही है। पहली बात है कि दिल्ली में छोटे छोटे भूकंप आए, ये बात सही है। और हिमाचल में बड़े वाला भूकंप आने वाला है, ये बात भी सही है। किंतु इन दोनों को जोड़ना ये गलत बात है। अगर भूकंप के बारे में हम एक बात कहेंगे कि जो फोरशॉक होता है, पूर्व सूचना देना वाला संकेत, वो जो मेन शॉक है उससे 1.5 कम होता है। मतलब आपको मेन शॉक आपका मतलब 7 का है तो फोरशॉक जो होगा वो 5.5 का होगा। दरअसल हाल के दिनों में कई बार दिल्ली NCR की धरती कांपी है। 8 जून को कम तीव्रता वाला भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 थी। 3 जून को नोएडा में भूकंप का झटका लगा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 थी। 29 मई को दिल्ली और इससे सटे कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। 28 मई को भी दिल्ली में भूकंप आया जिसकी तीव्रता 2.5 थी। 15 मई को रिक्टर स्केल पर 2.2 की तीव्रता का भूकंप आया। 10 मई को दोपहर करीब 1:45 बजे
भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 थी। 3 मई को भी भूकंप का एक बेहद हल्का झटका महसूस किया गया था। 13 अप्रैल को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 थी। भूकंप का केंद्र दिल्ली ही था। 12 अप्रैल को 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया। नोएडा और गाजियाबाद में भी झटके महसूस किए गए। अलग अलग तारीखों में आए इन भूकंप में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक भले ही खतरे को नकार रहे हों, लेकिन इतनी जल्दी भूकंप आना किसी बड़े डर का सायरन जरूर है। भूकंप के मामले में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाके को जोन 4 में रखा है। यहाँ 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी बड़े भूकंप का असर 300 से 400 किलोमीटर की रेंज तक दिखता है। 2001 में भुज में आए भूकंप ने करीब 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। यानी अगर हिमालयी रीजन में भूकंप आया तो उसका असर दिल्ली तक पर दिख सकता है। दिल्ली से पवन मिश्रा, देहरादून से अधीर यादव, हैदराबाद से नरेंद्र और पुणे से सचिन परब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो लगातार आ रहे इन छोटे झटकों की वजह से वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ये दरअसल किसी बड़े खतरे और बड़े भूकंप से पहले की चेतावनी है।